नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। हमारा आज का प्रसंग 7 भाइयों और एक बहन के बारे में है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उन बच्चों के माता पिता जल्दी ही गुजर गए, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी जिम्मेदारी संभाल ली थी। शुरू में उन सभी को घर का गुजारा चलाने में काफी परेशानी हुई, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। अब उन्होंने माँ बाप के बिना ही जीना सीख लिया था। उस समय समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन अपने गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। रोजाना दिन के निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन उन सब के लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी के दूसरे काम करती थी। शाम को जब भाई जंगल से वापस आते तो अपने साथ बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मारकर लाते थे। बहन उनके द्वारा लाए गए मांस को बड़े चाव से पकाती और फिर सब भाई बहन मिलकर भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। वह 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। यदि बहन पर कोई दुख या मुसीबत आ जाती तो उसके भाई बहुत परेशान हो जाया करते थे। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि भाई बहन का प्रेम कुछ अलग ही होता है। भाई बहन का रिश्ता कुछ अलग ही होता है। भाई बहन का प्रेम इस दुनिया का सबसे पवित्र प्रेम माना गया है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। शाम होने वाली थी। घर में उनकी बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब उनकी बहन सब्जी बनाने के लिए हरा साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। बहन ने सोचा कि अगर उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो उसके भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने यह सोचा कि उसे अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे इस बात को छुपा कर रखना चाहिए। उसने अपनी उंगली से बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु फिर उसे लगा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बों के बारे में पूछेंगे तो वह उन्हें क्या बताएगी। इसके बाद उसने सोचा कि खून को दीवार पर पोंछना ठीक रहेगा, किंतु फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये दीवार तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दे जाएगी। बहन बहुत ही बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर उसका बहता हुआ खून उसकी भाइयों की नजरों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने अपना खून उसी साग से पोंछ दिया जो वह खाने के लिए बना रही थी। शाम को जब भाई वापस आए तो उसने अपने भाइयों के लिए खाना परोसा। भाइयों को खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। वे अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूली नहीं समाई। दिन भर के थके होने के कारण 7 भाई उस दिन जल्दी ही सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पीकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जब शिकार तलाशते तलाशते वह थक गए तो सारे भाई पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों ही बातों में 7 भाई रात के भोजन के बारे में बातें करने लगे।
रात को जो बहन ने साग बनाया था उसके बारे में चर्चा होने लगी। सब कहने लगे कि उन्होंने आज तक ऐसा साग नहीं खाया था। सब ने तय किया कि आज घर जाकर इसके बारे में हम अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और उससे पूछेंगे कि उसने साग में ऐसा क्या मिलाया था जो साग इतना स्वादिष्ट बना कि वह उसके स्वाद को अभी तक नहीं भूल पाए। शाम को जब वह सातों भाई वापस घर आए तो वह अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करने लगे। बातें करते करते उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि हमारी प्यारी बहन, कल रात के साग में तूने ऐसा क्या मिलाया था जो साग इतना स्वादिष्ट बना था। बहन सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि उसकी उंगली कटी है तो उसके भाई ये सुनकर परेशान हो जाएंगे, इसलिए वह उन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। उसने इतना ही कहा कि बड़े भैया, मैंने तो साग वैसे ही बनाया था जैसे रोज बनाती हूँ। उसका बड़ा भाई कहने लगा कि प्यारी बहना, तुझे आज बताना ही पड़ेगा और हम जानना चाहते हैं कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने डरते डरते धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा कि भैया, साग काटते समय मेरी उंगली कट गई थी और जब मुझे उससे बहते हुए खून को साफ करने के लिए कुछ नहीं मिला तो मैंने साग में थोड़ा सा अपना खून मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं मिलाया। मेरी एक उंगली कट गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर आप लोगों को पता लगेगा तो आप सभी दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैंने अपनी कटी हुई उंगली का खून इसी में मिला दिया। बहन की ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए तो उन भाइयों को बहुत दुख हुआ, लेकिन इसके साथ ही सभी भाइयों के मन में कुटिल ख्याल आने लग पड़े। वे सोचने लगे कि यदि हमारी बहन के खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों भाइयों में फिर से उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बहन के खून की कुछ बूंदें ही इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो कि उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सब ने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई। अगले दिन शिकार करने के लिए जाते समय इन सातों भाइयों ने एक योजना बनाई कि हम बहन को मारकर उसका मांस खाएंगे। हमारी बहन का मांस बड़ा ही स्वादिष्ट होगा। सातवें भाई यानी सबसे छोटे भाई को अपने बड़े भाइयों की यह योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर उनकी इस योजना का विरोध तो नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला एक तरफ था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस का एक चबूतरा बनाया। उन्होंने योजना बनाई कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ पर लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे। मरने के बाद पकाकर उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे, इसलिए तुम भी सज संवर कर हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई। तुरंत ही तैयार होकर अपने भाइयों के साथ चल पड़ी। चलते चलते जब बहन थक गई तो वह अपने बड़े भाई से पूछने लगी कि भैया, मेरा ससुराल अब कितनी दूर है।
बड़ा भाई बोला कि बस बहन, अब थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं। बड़े भाई ने टीले पर बने चबूतरे को दिखाते हुए कहा कि वह देखो बहन, वह रहा तुम्हारा ससुराल, यहाँ तुम राज करोगी। ये सुनकर बहन खुश हो गई और चबूतरे पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को अपनी बहन को एक बांस के साथ बांधने का आदेश दिया। सभी भाई मिलजुल कर जल्दी जल्दी बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय दुख से हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी कि हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सभी भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके मन में मेरे लिए प्रेम और दया हो। अपनी बहन की बातें सुनकर सातवें भाई का दिल द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया। अपने 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को निर्दयता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सभी को बारी बारी अपनी बहन पर बाण से वार करने का आदेश दिया। सबसे पहले सबसे बड़ा भाई अपने हाथ में बाण पकड़कर अपनी बहन पर वार करने को हुआ। तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा भैया, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। बड़े भाई ने कठोरता दिखाते हुए अपनी बहन पर तीर चलाया, लेकिन उसका अचूक निशाना आज विफल हो गया। उसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत गाया। उसका भी निशाना चूक गया। सभी भाइयों ने बारी बारी तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यही गीत दोहराती। 6 भाई अपना लक्ष्य भेदने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। बड़े भाई उससे कहने लगे कि भाई, पूरी ताकत से तीर चलाना, एक बार में ही बहन को ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ती देखकर अपनी जान देकर छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए, ताकि मेरे इस भाई की जान बच जाए। वह फिर से करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया। तीर सीधा छाती में जा लगा और बहन के प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह मर गई। अपनी कुटिल योजना सफल होने पर 6 भाई बड़े खुश हुए। 7 भाइयों ने अपनी बहन के शरीर को चबूतरे से उतारा। उसके बाद सभी ने मिलकर अपनी बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। उसके बाद बड़े भाइयों ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ियां और पानी लाने के लिए भेजा। छोटा भाई जंगल से पानी और लकड़ियां लाने के साथ साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके सभी भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह सोच रहा था कि वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। इसके साथ ही उसके मन में ये विचार भी चल रहा था कि बहन का मांस ना खाने पर उसके दूसरे भाई उसे गालियां देंगे। उसने
मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई हुई मछलियां और केकड़े आग में डाल दिए और अपना खाने का प्रबंध कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उस पर सभी के लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा खड्डा खोद लिया था। उसने अपनी पत्तल में परोसे गए अपनी बहन के मांस को चुपके से उस खड्डे में डाल दिया और मछली और चावल खाने लगा। उसके बाकी भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे। छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सभी भाइयों ने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर पेट भर लिया, तो सबसे बड़े भाई ने 7वें छोटे भाई से सबका जूठा साफ करने को कहा। छोटे भाई ने बहन के शरीर की बची खुची हुई हड्डियां और दूसरे भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके उस खड्डे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया और अपने भाइयों के साथ घर चला गया। धीरे धीरे सभी भाई अपने जीवन के कार्यों में व्यस्त हो गए। अब कोई भी भाई अपनी बहन को याद भी नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद उस स्थान पर जहां छोटे भाई ने अपनी बहन के बचे हुए मांस के टुकड़े और हड्डियां दबाए थे, वहां पर बांस का एक पौधा उगाया। ऐसे ही धीरे धीरे वहां पर बांसों का एक झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत महाराज आए और वह उसी बांस के झुरमुट के नीचे बैठकर मल त्याग करने लगे। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। संत को बार बार ये आकाशवाणी सुनाई देने लगी, तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया। उन्होंने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उन्होंने उस बांस को काटकर एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई। अब वह संत उस बांसुरी को बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और साथ ही लोगों को बहुत सारा उपदेश भी देते थे। एक दिन की बात है कि वह संत महाराज भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में उसके बड़े भाई के घर पर चला गया। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था। केवल 7वां भाई कुंवारा था। जैसे ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, उसी समय बांसुरी बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है सबसे बड़ा दुश्मन। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। उस जोगी महाराज की बांसुरी से बार बार यही आवाज निकल रही थी। ये आवाज सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से उस जोगी महाराज को भिक्षा देकर तुरंत विदा करने को कहा। इसी तरह वह जोगी महाराज 6 भाइयों के द्वार पर बारी बारी से गए। उनके आंगन में कदम रखते ही बांसुरी से अपने आप ही ये गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी अपनी पत्नियों को तुरंत ही भिक्षा देकर उस जोगी महाराज को भेजने के लिए कह दिया। अब उन सभी भाइयों के मन में ये डर समा गया था कि यदि इसी तरह जोगी महाराज की बांसुरी बजती रही तो उनकी यह पोल खुल जाएगी कि वह अपनी बहन के हत्यारे हैं। अंत में वह जोगी महाराज सबसे छोटे भाई के द्वार पर जा पहुंचा, जो अभी तक कुंवारा था। वह अकेला ही रहता था। जब जोगी महाराज उसके आंगन में पहुंचे तो उनकी बांसुरी फिर से बोल उठी, बाजो रे बाजो बांसुरी,
मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर जुग जुग से रखा है अंतर में। बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। जोगी महाराज की बांसुरी से ये प्यारा गीत बजते ही छोटे भाई ने संत महाराज को बड़े आदर सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया। जलपान से उनका स्वागत किया। उसके बाद उसने जोगी महाराज से उस बांसुरी के बारे में पूछा, तो जोगी महाराज ने बांसुरी के बारे में सभी कुछ छोटे भाई को बताया कि कैसे उसने इस बांस को काटकर बांसुरी बनाई, कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस जोगी महाराज से उस बांसुरी को देने के लिए प्रार्थना की। जोगी महाराज ने वह बांसुरी उस छोटे भाई को सौंप दी। जोगी महाराज के चले जाने के बाद अब छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह काम से लौटकर अपने घर आता तो वह अपना सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज यही बात होने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा कि क्या मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करते हो। सभी भाभियों ने जवाब दिया कि हमें तो अपने घर के कामकाज से ही फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस दिन छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। अगले दिन वह छोटा भाई काम पर नहीं गया और वह वहीं घर के एक कोने में छुप गया। घर में पूरी तरह शांति होते ही जहां उसने बांसुरी स्थापित की थी वहां से एक लड़की निकली। उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। जब छोटे भाई ने ये सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही वह लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर गंगा जल छिड़क देना। उसके बाद देखना फिर क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे अनुसार सारा काम किया। उसने बांसुरी से लड़की के निकलते ही उस बांसुरी को आग में डाल दिया और देखते ही देखते वह लड़की भी जल गई और भस्म हो गई। यह देखकर वह बहुत घबरा गया। इसके बाद उसकी बहन प्रत्यक्ष रूप में आकर उसको दर्शन देती है। भाई ने अपनी बहन पर पवित्र गंगा जल छिड़क दिया। अब बहन अपने भाई से कहती है कि भाई मुझे माफ करना, मेरी आत्मा भटक रही थी, मैं आज तक भटक रही थी। आज आपके द्वारा मुझे मुक्ति मिल चुकी है। अब मैं जहां से जा रही हूँ। बहन अपने भाई को बार बार धन्यवाद कहती है। भाई की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार कह रहा था कि बहन मुझे छोड़कर मत जाओ। तब बहन कहती है, भैया मेरी मृत्यु तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। आज मेरी भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिली है। भैया मुझे माफ करना, मैं अब जहां नहीं रह सकती हूँ। इस तरह से बहन अपने भाई को धैर्य धारण करवाती है और वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।